नमस्कार, एफएम न्यूज पर मैं हूं आपके साथ नेहा वाली। आज महिला दिवस है। महिला दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं के साथ संवाद किया, बातचीत की। विभिन्न क्षेत्रों में अतुलनीय योगदान देने वाली महिलाओं के साथ पीएम मोदी ने विमेन लीड डेवलपमेंट के संकल्प को बल और देश की अन्य महिलाओं को प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने बातचीत के दौरान महिलाओं के बारे में, उनके देश के प्रति योगदान के बारे में जिक्र किया। बेटियों ने उसमें योगदान नहीं दिया है। साहस का हो, सेवा का हो, संस्कृति का हो, क्रिएटिव एक्टिविटी हो, हर चीज में। सर, आज तो सिर्फ धन्यवाद देने आई हूँ कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में मिल गया, फिर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन मिला और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम सबके बहुत फेवर में है। मैं जहाज लेके सारे दुनिया घूमी हूँ एंड जब भी मैं चाइना, पाकिस्तान या कोई ऐसे देश जाती हूँ जहाँ हमारे से अच्छे टर्म्स में नहीं है, they always tell me you have a very strong leader and I'm really happy about it and very proud of you. So I can't see you but I can hear your voice. मैं आपको अपने अंदर की आंखों से मैं आपको ज़रूर देख सकती हूँ सर। हमारे इंडिया डिसेबल्ड पीपल के लिए और भी एक्सेसिबल बने। आपने बहुत सब किया है इंडिया के लिए। आपने एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन किया है, सुगम भारत कैंपेन, और बहुत अच्छा लगा है सर। एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, आपने देखा होगा हम प्रधानमंत्री आवास योजना कर रहे हैं। इतने कम समय में 2 करोड़ परिवार को अपना पक्का घर मिलना अपने आप में बड़ी बात है और एक घर की कीमत लाखों में है आजकल। यानी एक प्रकार से 2 करोड़ मेरी माताएं लखपति बनी हैं। हम चाहते हैं कि परिवार में भी डिसीजन मेकिंग में उसका हिस्सा होना चाहिए। ये हिस्सा तब आता है जब इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट होता है, उसका भी वजूद बनता है और तब जाकर के निर्णय भी बड़े हेल्दी होते हैं। पहली बार ऐसे लगता है कि हम सब बहनों के जो अवार्डी है उनसे मुलाकात, पहले आप हो जो इस टाइप का सुन रहे हो, समझ रहे हो, हमारे दुख सुख के साथी बन रहे हो, इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं डांस सिखाना जाती हूँ और डांस क्लास करना जाती हूँ। आपका देश का नाम रोशन करूँगी। शाबाश। For the last 32 years, I am associating myself with devising of alphabets to tribals. Thank you for your new education policy that you are insisting people to have मातृभाषा में उन लोगों को पढ़ाने के लिए आप जो फैसिलिटी उन लोगों को जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सर। 15 साल की थी तब से पढ़ा रही थी और आज मेरे 25 साल पूरे हो गए हैं इस लक्ष्य को चलाते हुए। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने मेरे काम को अपने नज़रों में लाया। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर, मैं ऐसा समझती हूँ कि अब हमारे देश को टेक्नोलॉजी लीडरशिप इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी सर। आपने जो बजट निकाला, मुझे उसमें एक बहुत खुशी लगी कि क्लाउड और एज इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पुराने ज़माने में रोड और बिजली होती थी, आज के ज़माने में स्पेशली कोविड ने हमें सिखाया है कि आज के ज़माने में क्लाउड, एज और कनेक्टिविटी सर बहुत ज़रूरी है। अब सब जीवन में समाज के लिए, देश के लिए कुछ न कुछ करना और उसके पीछे एक सेवा भाव तो है ही है, परंतु मैं देख रहा हूँ कि इनोवेशंस भी हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन इस आजादी के अमृत महोत्सव में मैं जोर लगा रहा हूँ सबका प्रयास। क्या कारण है कि हम पीछे रहे? दुनिया में पीछे रहने का कोई कारण नहीं है। हमारे पास सामर्थ्य है और इसमें सबका प्रयास बहुत आवश्यक है। कर्तव्य भाव जगाना बहुत आवश्यक है।
बढ़ते आगे, दिल्ली मेट्रो ने अपने नेटवर्क के विस्तार के तहत चौथे चरण में आने वाली सिल्वर लाइन समेत 52 नई ट्रेनों का अधिग्रहण करने की योजना बनाई है, जो पूरी तरह से अनअटेंडेंट ट्रेन ऑपरेशन के अनुरूप होगी। अनअटेंडेंट ट्रेन ऑपरेशन का मतलब है कि ट्रेनों का संचालन चालकों के बिना होगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। डीएमआरसी के अधिकारियों के मुताबिक 39 ट्रेनें मौजूदा पिंक लाइन और मेजेंटा लाइन के लिए होंगी, जबकि बाकी ट्रेनें सिल्वर लाइन और लाइन 10 के लिए होंगी। लाइन 10 का निर्माण एरोसिटी और तुगलकाबाद के बीच किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2020 को दिल्ली मेट्रो की मौजूदा लाइन पर भारत की पहली चालक रहित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इस तरह की ट्रेनों के संचालन का उद्घाटन किया था। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सट्टा लगाने वाले 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास 18,200 रुपए भी पुलिस ने बरामद किए। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों के पास से सट्टे की पर्चियां भी पुलिस ने बरामद नहीं की हैं। नोएडा के थाना 39 पुलिस ने एक स्ट्रीट डॉग को जान से मारने के आरोप में एक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं डॉग लवर के साथ आरोपी की तीखी बहस और कुत्ते का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कांस्टेबल विनोद कुमार ने कुत्ते को बेसबॉल के बल्ले से मार दिया, जिससे गली के कुत्ते की मौत हो गई। वहीं एक स्थानीय महिला शिखा ने विनोद कुमार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस टीम ने विनोद की गिरफ्तारी कर उसे जेल भेज दिया। एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें हम लोगों ने उसका संज्ञान लिया और हम लोगों के पास अन्यथा भी सूचना आ गई थी कि दिल्ली पुलिस में कार्यरत एक कांस्टेबल ने, जो यहाँ पे छलेरा में जो हमारा सेक्टर 44 का एरिया है वहाँ पे रहते हैं, एक स्ट्रीट डॉग को इन्होंने बेसबॉल से मार करके उसकी हत्या कर दी थी और उसको वहाँ से कहीं डिस्पोज ऑफ भी कर दिया था। हम लोगों ने सूचना पे कार्रवाई की, उसमें उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, वैधानिक कार्रवाई की गई है और बाकी जो लोग वहाँ पे हैं उन सभी चीज़ों से पूछताछ करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मैं इसमें जो आईपीसी की धारा है वही लगी है और जिस तरह से उनके द्वारा उस स्ट्रीट डॉग को मारा गया था वो इंटेंशनल नहीं था, बल्कि वो इंटेंशनल था, अनइंटेंशनल नहीं था और बेसिकली ये गुस्से में उन्होंने मारा था उसको। इनके बच्चे को उस स्ट्रीट डॉग ने बाइट कर दिया था, तो उससे ये दुखी होकर के उससे गुस्से में आकर उन्होंने पिटाई की थी उसकी और पीट के उसको मार डाला। रूस ने चेतावनी दी है कि क्रूड ऑयल की कीमतें $300 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। रूस के हवाले से कहा गया कि पश्चिमी देशों को तेल की कीमतों में $300 प्रति बैरल से ज्यादा का सामना करना पड़ सकता है और रूस जर्मनी गैस पाइपलाइन के बंद होने का भी सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि वाशिंगटन और यूरोपीय सहयोगी रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार के बयान के बाद सोमवार को तेल की कीमतें 2008 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। सोमवार को क्रूड ऑयल $130 प्रति बैरल तक पहुंच गया। ये क्रूड ऑयल का 14 सालों का सबसे ऊंचा स्तर है। रूस ने बयान जारी करते हुए कहा कि ये बिल्कुल स्पष्ट है, रूसी तेल की अस्वीकृति से वैश्विक बाजार के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। कीमतों में अप्रत्याशित उछाल होगा, ज्यादा नहीं तो ये $300 प्रति बैरल होगा। रूस में प्राप्त होने वाले तेल की मात्रा में बदलने के लिए यूरोप को 1 वर्ष से ज्यादा का समय लगेगा और उसे काफी ज्यादा कीमत चुकानी होगी। रूस ने कहा कि रूस, जो यूरोप को 40% गैस की आपूर्ति करता है, अपने दायित्व को पूरी तरह से पूरा कर रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से यूरोपीय यूनियन के खिलाफ है। और यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान के बाद रूस पर अमेरिका और यूरोपीय देशों के लगाए गए प्रतिबंध भारत की आयात क्षमता को प्रभावित कर सकता है। क्रिसिल की एक रिपोर्ट में ऐसी आशंका जताते हुए कहा गया कि इसका सीधा असर भारतीय कंपनियों पर उत्पादन लागत में दबाव के रूप में भी पड़ सकता है। क्रिसिल ने सोमवार को अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में
रूस को भारत से किया जाने वाला निर्यात 2.55 अरब डॉलर पर रहा, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.87 अरब डॉलर के निर्यात से 36.1% ज्यादा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के शुरुआती 9 महीनों में भारत से यूक्रेन को 37.2 करोड़ डॉलर का निर्यात किया गया। हालांकि इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस्पात और एल्यूमिनियम जैसे कुछ क्षेत्रों को बढ़ती कीमतों से फायदा भी हो सकता है। बताते चले कि रूस यूक्रेन के बीच हो रही लड़ाई के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, कोशिशें लगातार जारी हैं। और उधर भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को भी हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को भी शेयर बाजार में सोमवार की सुस्ती हावी रही। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच दोनों इंडेक्स लाल निशान पर खुले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयर्स वाला सूचकांक सेंसेक्स 203 अंक फिसलकर 52,639 के स्तर पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी सूचकांक ने 62 अंक टूटकर 15,800 के स्तर पर कारोबार शुरू किया। दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्म न्यूज।